हालेलुया। सभी जन जोर से बोलिए हालेलुया। आप सभी खुश हो? आमीन। तो परमेश्वर के वचन में लिखा हर हालात में धन्यवाद करें और खुश रहें, क्योंकि हमारी खुशी का कारण यही है कि वो जीवित परमेश्वर जो हमारा उद्धार करता है वो हमारे बीच में मौजूद है। उसी ने कहा जा दो या तीन जन इकट्ठे होंगे मैं तुम्हारे बीच में मौजूद रहूंगा। बोलिए हालेलुया। आमीन। तो इस्राएल के लिए, आपके और मेरे लिए परमेश्वर का आज का जो संदेश है, वचन है, वो यही है कि हम बचपन से लेकर आज तक दुख में, कष्ट में, कलेश में रहते आए हैं और बचपन ही से मुझको बार बार कलेश देते हुए वो लोग चलते रहे। और आज सुबह जब प्रार्थना कर रहे थे तो इन बातों को परमेश्वर ने हृदय में डाला कि कैसे हम बचपन ही से कलेश में पड़ जाते हैं, बचपन ही से हम दुख में और कष्ट में चले जाते हैं। ये बहुत बड़ा कारण है और बहुत बड़ा भेद है, लेकिन हम थोड़ा विस्तार करके इन बातों को सोचेंगे। और परमेश्वर के वचन के अनुसार वो सभी लोग पवित्रताई में बढ़ना शुरू हो जाते हैं जब यीशु की हजूरी में आते हैं। बोलिए आमीन। वो लोग पवित्रताई में बढ़ते हैं क्योंकि यीशु ने कहा कि जो कोई मेरे पास में आता है, जैसा मैं हूँ तो वैसा ही बने, जैसा मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूँ। क्योंकि मुझे भेजने वाला परमेश्वर पवित्र है, उसके भेजने के कारण मैं पवित्र हूँ। जैसे मैं तुझे भेजता हूँ मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। आमीन। और हमें पवित्रताई में, शुद्धता में रहना है और बढ़ती में चलते जाना है प्रभु की हजूरी में। तो हमें बहुत सारी बातों का सामना बचपन से लेकर आज तक करना पड़ता है और कुछ ऐसी शेष बातें हैं जो शायद ही कभी मन में आई हो, लेकिन आज आपको वो सारी बातें स्मरण आ जाएगी। आमीन। जो इनकार किया जाता है और छोटे बच्चों का इनकार किया जाता है कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वो नहीं करना, ये नहीं करना, तुझे ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो इस रीति से बच्चों का हृदय जो है वो टूटता है और वहीं से उसका तिरस्कार होना शुरू हो जाता है। बचपन से लेकर आज तक वो तिरस्कार होता आया है और होता रहता है। जुगा जुगी जगत की रीति है कि किसी भी काम को, चाहे कोई बुरा हो, उसकी तो निंदा होती ही है। यदि कोई भलाई का काम है तो उसकी भी निंदा जगत आज करता है, क्योंकि इस जगत में दो ताकतें काम करती हैं। आमीन। हालेलुया। इस जगत में दो ताकतें कार्य करती है, एक तो भली है और दूसरी बुरी ताकत है। भली ताकत भी निंदा करती है और जो बुरी ताकत है वो भी निंदा करती है। ताकतें है सत्य की निंदा करती है, सत्य जो है वो बुरी ताकत की निंदा करता है, क्योंकि उसके झूठ फरेब में वो अपने लोगों को फंसाता है। लेकिन इसी रीति से परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो, क्योंकि इस जगत में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारी समझ से परे रही, लेकिन तब वो समझ देता है, तब वो बुद्धि देता है जब परमेश्वर का वचन आपके दिल में कार्य करता है। और जब वचन खुल जाता है तो वो भेद खुल जाता है। बोलिए आमीन। हालेलुया। इस्राएल अब कहे मेरे बचपन से लोग मुझे बार बार कलेश देते आए हैं। ये भजन संहिता उसका 129 अध्याय जिसमें से हम बात करते हैं, ये बचपन ही से मुझे लोग बार बार कलेश देते आए हैं। जो कलेश देते नहीं बल्कि बार बार कलेश देते आए हैं। और आज सुबह प्रार्थना कर रहे थे तो प्रभु की दासी कहने लगी बाहर मौसम बहुत खराब है और बाहर हम प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। मैंने कोई बात नहीं, हम मौके पर तैयारी कर लेंगे। जो बादल आज है नहीं, वैसे दिखाई देता है, हो सकता है कुछ समय के लिए हो। और फिर प्रभु की दासी कहने लगी कि एक बार पहले भी ऐसा हुआ था, बादल आ गया, थोड़ी सी कमियां डाली, जब हमने सामान नीचे को लेके बेसमेंट में तो धूप निकल आई। लेकिन आज भी ऐसे ही है और बादल आया, बारिश आई थोड़ी थोड़ी, और फिर अभी क्या है, धूप निकल आई है। तो इसके कारण जिस कार्य को हम करते हैं, इस्राएल अब यह कहे मेरे बचपन से लोग मुझे बार बार कलेश देते आए हैं। और वो लोग कोई और नहीं, अपने ही होते हैं। हालेलुया। क्योंकि किसी को आपके घर के बारे में कोई पता नहीं है, किसी को मेरे घर के बारे में कोई नहीं पता कि मैं कहाँ रहता हूँ, क्या मेरा जीवन है। और वह मेरे घर के लोग हैं जो मेरे पक्ष में खड़े होते हैं, जो मेरे हित में बात करते हैं, और जो मेरे विरोध में खड़े हो सकते हैं वो मुझे जानने वाले। हालेलुया। इसलिए यदि
कोई आपके हित में खड़ा होता है वो आपके हित में है, और यदि कोई आपके विषय में कोई बुरी अभद्र टिप्पणी करता है तो ऐसा मान लीजिए वो आपका अपना है। हालेलुया। कौन विरोध करता है? अपना। यदि कोई विरोध करता है तो अपना है वो। और प्रभु ने कहा अपनों के लिए तुम प्रार्थना करो, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। तो इसीलिए हम सभी क्या हैं? एक दूसरे के भाई, एक दूसरे के बहन, एक दूसरे के साथी हैं, संगी हैं, क्योंकि हमें परमेश्वर ने बुलाया है अपनी हजूरी में। उन पैगंबरों के द्वारा वचन दिया गया, संदेश दिया गया कि तुम ऐसा कहो कि इस्राएल अब यह कहे मेरे बचपन से लोग मुझे बार बार कलेश देते आए। हो सकता है कामकाज के दौरान आपको कलेश सहना पड़ा हो सकता है अपने जीवनी के दौरान आपको कलेश सहना पड़ा हो। हालेलुया। ध्यान दीजिए सभी जन, बच्चों को ऐसे फिरते रहने दीजिए, ये ऐसे ही आनंद रहते हैं। आमीन। तो इस वचन को पहली आयत को हम पढ़ेंगे और भजन संहिता 129 एक आयत को हम पढ़ेंगे। उन्होंने मैनू मेरी जवानी तो बड़ा दुख दिता, इस्राएल इयों आखे। आमीन। उन्होंने मेरी जवानी में मुझे बहुत दुख दिया, इस्राएल इयों कहे। उन्होंने मैनू मेरी जवानी तो बड़ा दुख दिता, पर वो मेरे उत्ते छा ना सके। आमीन। मेरे बचपन से वे मुझको बार बार क्लेश देते रहे, मेरी जवानी में मुझे दुख देते रहे, परंतु मुझ पर प्रबल नहीं हुए। क्यों मेरे भाई? क्योंकि आपके साथ में परमेश्वर है। आमीन। आपके साथ में परमेश्वर है, और जिसके साथ में परमेश्वर होते हैं और उन पर कोई भी बात प्रबल नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि उनका मन जगत की बातों में नहीं है, क्योंकि जगत की बातों में यदि आपका चित्त है, आपसे वो वस्तु छीन ली गई और फिर आपका चित्त क्या होगा? कष्ट में चला जाएगा, कलेश में चला जाएगा। यही कारण है परमेश्वर का दास कहता है इस्राएल अब यह कहे, अर्थात परमेश्वर को मानने वाले भक्त जन जो लोग हैं वो यह कहे कि मेरे बचपन से लोग मुझे बार बार कलेश देते आए हैं। आमीन। कहाँ से मिलता है वह कलेश? यहीं से तो मिलता है, बचपन ही से कलेश। जब बच्चा अपने माता के गर्भ में होता है तब ही कलेश शुरू हो जाता है कि यदि बेटी हुई तो मैं ऐसा करूंगा, बेटा हुआ तो मैं ऐसा करूंगा। वो कलेश, वो विवाद की बातें शुरू हो जाती हैं। एक छोटी सी मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर जो है वो अपने वचन के अनुसार एक और गहरे भेद को प्रकट करते हैं और बुरी बातों को हमसे दूर कर देते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे इसमें लिखा है पहली आयत में, इस्राएल अब ये कहे मेरे बचपन से लोग मुझे बार बार कलेश देते आए हैं। अब आप और मैं ये कह सकते हैं कि मेरे बचपन ही से लोग मुझे कलेश देते आए हैं, क्योंकि हम गवाह हैं इन बातों के कि कैसे उन लोगों ने हमें कलेश में डाल दिया, कैसे उन लोगों ने हमारी हानि को प्रबल हमारे ऊपर करना चाहा, लेकिन वो हानि प्रबल नहीं हो पाई। भले ही कुछ ना सही, लेकिन बहुत कुछ है परमेश्वर की हजूरी में। आनंद है, छुटकारा है, धीरज है, प्यार है, तसल्ली है परमेश्वर की। आमीन। सबसे बड़ी बात उसका आशीर्वाद, उसका मेहर वाला हाथ हमारे और आपके सर के ऊपर है, क्योंकि वो हमें परमेश्वर बचाने वाले। इस्राएल अब यह कहे मेरे बचपन से लोग मुझे बार बार कलेश देते आए। कैसे कलेश हो गया? मैं छोटी सी उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। एक नया जोड़ा प्रभु की हजूरी में और जगत में शादी हो गई। उसके बाद में परमेश्वर ने उनको आशीष दी और फिर घर में वो बातें होने लगी कि यदि लड़की पैदा हुई तो तेरा सारा खाना पीना बंद हो जाएगा। ये साबित बात है, 4-5 लड़कियां हैं उनके, मैं उनकी बात बता रहा हूँ। और कहने लगे तेरा सारा खाना पीना बंद कर देंगे तो श्रापित है, हमारे घर की शान को कंडम कर रही है, तो एक लड़की को पैदा नहीं कर सकती। अर्थात बचपन ही से कलेश देते हैं उन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को जिन्होंने अभी जन्म भी नहीं लिया, उनके विषय में वो बातें बोली गई। और जो बेटियां हैं उनके विषय में कलेश सहते हुए वो बढ़ रही हैं। और वो क्या सोचेगी जब बड़ी हो जाएंगी, मेरे भाई मेरी बहन, कि
हे इस्राएल अब ये कहे, मेरे बचपन से लोग मुझे बार बार कलेश देते आए हैं कि तू तो एक लड़की है, क्या कर पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन सारा अधिकार लड़की ही को परमेश्वर ने दिया है, औरत ही को परमेश्वर ने दिया है, मनुष्य को अधिकार दिया है पढ़ने का, बोलने का और एक दूसरे के ऊपर अधिकार रखने का। स्त्री और पुरुष को परमेश्वर ने अधिकार दिया और आशीष दी है। तो हमें इस कलेश में से बचने के लिए क्या करना है? इस्राएल अब ये कहे, मेरे बचपन से लोग मुझे बार बार क्लेश देते आए हैं कि तुम्हारी तो पिताजी अच्छे नहीं है, तुम्हारे घर में कोई आमदनी नहीं है, तुम्हारे अच्छे वस्त्र नहीं है, तुम्हारी पढ़ाई कहाँ पर है, तू तो सीधा साधा एक सिंपल स्कूल में पढ़ाई कर रही है और पढ़ाई कर रहा है, तुझे तो पढ़ाई नहीं आती, तेरे पास में कोई अच्छा पेन नहीं है, तेरे पास अच्छे जूते नहीं है। अर्थात कलेश का कारण वो बातें बन जाती है। कैसे बन जाती है? जब आपके पास में कोई आकर आपको कहता है कि तेरे पास ये अच्छी बात नहीं है, देख मेरे पास है, तो आप घर में जाते हैं और अपने मन में विचार करते हैं, अपने अंदर वो कलेश पैदा हो जाता है कि काश एक बार दाऊद ने तो कह ही दिया, हमें एक बार दाऊद ने तो कह दिया कि हे परमेश्वर, मैंने तो तेरी उपासना व्यर्थ ही कर डाली, क्योंकि मैं इतनी उपासना करता हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास घोड़े नहीं है। लेकिन वहां पर परमेश्वर कहता है वो लोग इतने फूलते फलते हैं, वो अधर्मी लोग, वो दुष्ट लोग इतने फलते फूलते हैं, उनका राज्य कायम रहता है। लेकिन हे प्रभु, मैंने तो तेरी उपासना व्यर्थ कर दी, क्योंकि मुझे तो तूने कुछ दिया ही नहीं। लेकिन जिंदगी में वो परमेश्वर का दास फिर आगे चलकर कहता है, ये सारी मेरी ही गलती है, क्योंकि मैं देख नहीं पाया। उनके पास जिंदगी है तो सही, उनके पास में पैसा, धन, दौलत, नौकरी, बिजनेस, जॉब है तो सही, लेकिन बीमारी के साथ में, कष्ट के साथ में। और परमेश्वर के दास ने जब देखा कि मैं तो अच्छा वाला हूँ, तो फिर उसने धन्यवाद करना शुरू किया कि परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे उस कलेश में से निकाल लिया। हालेलुया। जो अंधकार का था, इस्राएल अब ये कहे, मेरे बचपन से लोग मुझे कलेश देते आए हैं। लिखा है बार बार कलेश देते आए हैं, मेरे बचपन से भी मुझको बार बार कलेश देते आए हैं, परंतु मुझ पर प्रबल नहीं हुए। जब मेरी जवानी के दिनों में मुझे कष्ट देते आए, लेकिन मुझ पर प्रबल नहीं हो पाए। आमीन। क्यों नहीं प्रबल हो पाए? क्योंकि आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ है और वह आपको गहरे स्थानों से बाहर निकाल लेकर के आता है। आज जगत गहरे स्थानों में अलोप हो चुका है, उस पाताल के नीचे अंधकोर खाई में गिर पड़ा है और मनुष्य वहां पर दबा हुआ, कुचला हुआ, कभी भी परमेश्वर को याद नहीं करता कि मेरे ऊपर तो इतना कष्ट है, मेरी निंदा होती है और मुझे सताया जाता है, मेरे बीच में तो कलेश है, मेरे परिवार में बीमारी है। लेकिन यहीं पर परमेश्वर हमें आशीष देते हैं। 130 अध्याय में पहली आयत, हे यहोवा, मैंने गहरे स्थानों से तुझको पुकारा है, हे प्रभु मेरी सुन, मेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लगे रहे तेरे काम मेरे प्रभु। हालेलुया। क्योंकि हे यहोवा, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकता है? तो तब परमेश्वर का दास देखता है कि जो मैंने क्लेश सहा है, तो वो क्लेश तो क्लेश ही है, जगत का है, मेरा नहीं है। जगत की ओर से मुझे दिया गया, जगत की ओर से मेरी निंदा की गई, जगत की ओर से मुझे सताया गया। ये सताव बाहरी है, अंदरूनी सताव नहीं है। तो फिर परमेश्वर का दास कहता है, हे यहोवा, मैंने गहरे स्थानों से तुझको पुकारा है, हे प्रभु मेरी सुन, तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लगे रहेंगे। हे यहाँ, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो कौन है जो तेरे सामने खड़ा रह सकेगा? हालेलुया। और अधर्म के काम जो हमारे जीवन में रहते हैं, वो क्लेश का कारण ठहरते हैं। यदि कोई इच्छा हम अपनी इच्छा से पूरी करना चाहते हैं, अपनी मनसा को पूरी करना चाहते हैं और परमेश्वर कर देते हैं, लेकिन वो इच्छा ही हमारे जीवन में पूरी हो रहती है। लेकिन जब हम कहते हैं कि परमेश्वर तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, तो वो आनंद रहता है। आपको कभी भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि ये मैंने गलत किया, या फिर कोई भी आपको दोष नहीं देगा कि तूने जो कहा था और हमने ये कर दिया और फिर देख अभी तेरी कहने की वजह से ये सारी बातें हो चुकी हैं। लेकिन जहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, उस गहरे गड्ढे से
हमें बाहर निकालता है जब हम पुकारते हैं। जोना नबी के विषय में परमेश्वर का वचन बताता है, जब उसे मछली के पेट में जाना पड़ा, जब वो समुद्र में तूफान आ गया, उसने कोई गलती की, जिसने भेजा था वो जा नहीं पाया, और जो समुद्री जहाज में मौजूद थे वो भक्त लोग अपने अपने ईश्वर को ध्यान लगा करके पुकारते हैं और वो कहते हैं कि हम में से किसी ने कोई गलती नहीं की है और हमने अपने देवी देवताओं की उपासना की है, उन्होंने हमसे बात नहीं की है। अभी तू रह गया, तू बात कर अपने परमेश्वर से जिसको तू मानता है, हो सकता है तेरा ईश्वर हमें बचा ले। तो वो वैसा ही हुआ। जैसे ही उसने दुआ प्रार्थना करनी शुरू करी तो उसने पहले ही कह दिया कि मैंने गलती की है, परमेश्वर ने मुझे जो करने के लिए भेजा था मैंने वो किया नहीं, इसीलिए जो तूफान आ पड़ा है। और फिर वहां पर लिखा, उसको उठा करके समुद्र में फेंक दिया। गिरने से पहले ही, पानी में टच करने से पहले ही एक शार्क बड़ी मछली वहां से निकली और उसको पूरे का पूरा अपने मुंह में निकल लिया और समुद्र की गहराई में पाताल में चला गया। और फिर उदास जोना नबी वहां पे प्रार्थना करता है, परमेश्वर मैं तेरे आगे विनती करता हूँ, 3 दिन और 3 रात जब उससे होगी पाताल के बीच में, तो वहां पर वो प्रार्थना करता है कि मैं गहरे पाताल में तुझे पुकारता हूँ, प्रभु मेरी सुन ले। यहाँ पर दाऊद कहता है, हे यहोवा मैंने गहरे स्थानों से तुझको पुकारा और तूने मेरी सुन ली है। वहां पर जोना नबी ने प्रार्थना की, प्रभु तू मेरी सुन ले, जो गलती मैंने की है मैं दोबारा नहीं करूंगा। आमीन, हालेलुया। मैं दोबारा उन बातों को दोहराऊंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं जान चुका हूँ मेरा यहोवा गहरे स्थानों में अर्थात जगत की अभिलाषाओं में फंसे रहने की वजह से भी वो मुझे क्षमा कर देता है और उसकी क्षमा ऐसी है वो दोबारा उन बातों को स्मरण नहीं रखता। आमीन। जैसे रात की प्रार्थना में परमेश्वर ने जाहिर की है बातें कि वो आपके और मेरे अपराधों को एक थैली में डाल करके वो साइड पे रख देता है कि ये आपने किए ही नहीं है। आमीन। और वे परमेश्वर के लोग हैं जिनकी वो परमेश्वर सुनता है। इस्राएल अब ये कहे कि मेरे बचपन ही से लोग मुझे बार बार कलेश देते आए हैं परंतु मुझ पर प्रबल नहीं हुए। क्यों? क्योंकि हे यहोवा मैंने गहरे स्थानों से तुझे पुकारा, हे प्रभु मेरी सुन, तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लगे रहे। ये परमेश्वर का दास विनती करता है, प्रभु तेरे कान मेरी ओर लगे रहे। अभी हमें भी जरूरत है कि अपने कानों को परमेश्वर की आवाज की ओर हमें लगाना है। परमेश्वर क्या बात करते हैं, वो क्या हमें समझाना चाहते हैं, हमें देखना है। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। परमेश्वर को, परमेश्वर का दास अभी विनती करता है, एक विश्वास करने वाला, एक भरोसा रखने वाला, एक ईमान रखने वाला जो खरा मनुष्य है। वो कहता है, प्रभु तेरे कान मेरी दुहाई पर लगे रहे, मेरे गिड़गिड़ाने के ऊपर लगे रहे। अभी गिड़गिड़ाना जो है वो तो ऐसा है, प्रभु मुझे दे दे, मुझे दे दे, मैं परेशान हूँ, वो गिड़गिड़ाना है, बार बार उसी बात को कहना, ये गिड़गिड़ाना है। तो प्रभु का दास कहता है, प्रभु ये यहोवा मेरे प्रार्थना की ओर तेरे कान लगे रहे, ध्यान से लगे रहे और मेरे गिड़गिड़ाने की ओर तेरा ध्यान लगा रहे। हे मेरे परमेश्वर, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु कौन खड़ा हो सकता है, तेरे सामने कौन खड़ा रह सकता है। वो परमेश्वर के आगे विनती भी करता है, प्रभु मैं जानता हूँ कि तू अति पवित्र है, तेरे सामने कोई भी अशुद्ध या भ्रष्ट वस्तु ठहर नहीं सकती, कोई भी पापी मनुष्य तेरे सामने बना नहीं रह सकता। लेकिन हे प्रभु मैं विनती करता हूँ कि तू यदि अधर्म के कामों का लेखा ले तो कोई भी काम मेरा स्थिर नहीं है कि मैं तेरे सामने खड़ा होने के योग्य हो पाऊँ, तेरे सामने खड़ा हो पाऊँ, या फिर मैं तेरी उपासना कर पाऊँ। ऐसा कोई भी मेरे बीच में कोई गुण नहीं है कि मैं तेरी उपासना कर पाऊँ। हे यहोवा, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले, कहने का भाव आपके बोलने में, आमीन, आज जगत के बोलने में अधर्म है। बात बात पर, हर एक बात पर वो गाली अपने मुख से ऐसे निकालते हैं जैसे मान लो किसी का तारीफ कर रहे हो, किसी के गुण कर रहे हो, ऐसी बातें मुख से निकलती हैं। तो ये अधर्म का काम है मेरे भाई मेरी बहन। हे यहोवा, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु कौन खड़ा हो सकता है। उस परमेश्वर के सम्मुख में कोई भी खड़ा नहीं रह सकता है। एक बार हाथ उठाइए सभी जन, बोलिए हालेलुया।
जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। कौन खड़ा रह सकता है? कोई नहीं परमेश्वर के सामने खड़ा रह सकता। हे यहोवा, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले और हाथों के द्वारा जो अपराध होते हैं और उंगली करते हैं कि वो देखो वो अपराधी है, दोष लगाया गया, उंगली के द्वारा दोष लगाया गया, और अशुद्धता हाथों के द्वारा आई और शरीर के द्वारा अशुद्धता आई, मन के द्वारा अंदर से जो बुरे विचार उत्पन्न हुए उसके दौरान अशुद्धता आई, तो कौन है जो परमेश्वर के सामने खड़ा हो सकता है? कोई भी तो नहीं है। हालेलुया हालेलुया। 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 कोई भी ऐसा नहीं है कि परमेश्वर के सामने खड़ा हो सके। कोई भी बात नहीं है जो परमेश्वर के नजरों में योग्य हो कि हम उस परमेश्वर की आराधना, उसकी भजन मंडली, उसकी पवित्र हजूरी में खड़े हो सके। हमारे अधर्म के कामों का लेखा परमेश्वर नहीं लेते। हमारे देखने में, हमारे सुनने में, हमारे समझने में बहुत सारे अधर्म की बातें छिपी हैं, लेकिन मेरे भाई जाने अनजाने जो बातों ने कानों ने सुना है उन बातों को वो परमेश्वर कहते हैं, परंतु तू क्षमा करने वाला, हे परमेश्वर तू क्षमा करने वाला है जिससे तेरा भय माना जाए। आमीन। अभी देखिए भय किसका मानना है? जो क्षमा कर सकता है, जो माफी देने वाला है, क्योंकि माफी देने वाला बलवान होता है। लिखा है ना कि मारने वाले से बचाने वाला बलवान होता है, बड़ा होता है। इसीलिए जो बचाता है वो बलवान है, उसी का भय हमें मानना है, उसी का डर अपने हृदय में बसा कर रखना है, उसी का आदर। डर कहने का भाव ऐसा नहीं कि हम परमेश्वर से डरते रहे, परमेश्वर का भय मानते रहे और परमेश्वर से छिपे, ऐसा नहीं है। बोलिए आमीन। आदम और हवा ने जब गुनाह किया तो जब परमेश्वर की चलने की कदमों की आहट उसने सुनी तो वो दौड़कर झाड़ियों के पीछे चल बसे, झाड़ियों के पीछे छिप गए। लेकिन वहीं पर तो परमेश्वर का वचन हमें इन बातों के विषय में बयान करता है, मेरे भाई मेरी बहन, कि हमें डरना तो है, परमेश्वर के भय में रहना है, उसके आदर में रहना है, लेकिन परंतु किन बातों के लिए? उसके सामने आने के लिए। बुरी बातों को करने से छोड़ना है, उन बातों को, बुरे विचारों को अपने जीवन से त्याग देना है। इसीलिए डरना है क्योंकि वो क्षमा करने वाला है। परंतु तू क्षमा करने वाला है जिससे तेरा भय माना जाए, क्योंकि वो जिंदगी को क्षमा करने वाला है, जिंदगी को बख्शने वाला है। यीशु के ऊपर पाप लदा गया पूरे जगत का, और उसको सलीब पर चढ़ा दिया गया और उसको कुर्बान कर दिया गया, उसकी जिंदगी को सलीब पर चढ़ा दिया गया। लेकिन वहीं पर हमें भय मानने वाली बात क्या है कि जगत ने यीशु को मार दिया, लेकिन सबसे बड़ी भय मानने वाली बात क्या है? वो मृतकों को जिला करके जीवित करके फिर नया करने वाला परमेश्वर है। डरने की जरूरत है। आमीन। हालेलुया। आज जगत में बहुत सारी बातें हैं। एक छोटी सी बात आपको बताना चाहते हैं कि कह देते हैं कि जब मनुष्य मर जाता है तो उसका सारा कामकाज वहीं पे समाप्त हो जाता है, सारा लेखा जोखा यहीं पे पूरा हो जाता है, लेकिन वहीं पे पूरा नहीं होता। आमीन। हमें और भी डर कर रहना है। किन बातों के लिए? अभी देखिए, परंतु तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है जिससे तेरा भय माना जाए। आमीन। मैं यहोवा की बाट जोता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोता हूँ और मेरी आशा उसके वचन पर है। उसके वचन पर जब हमारी आशा रहती है और उसका वचन हमें चितारता है कि परंतु तू क्षमा करने वाला है, यीशु को क्षमा करके और उनके अपराधों को क्षमा करके जो जगत के हैं यीशु के ऊपर, यीशु के बीच में जो अपराध पाए गए उसके वजह से उसको सलीब चढ़ाया गया और परमेश्वर उनको देखते हैं जगत के पाप को, उसको मार दिया गया, फिर उसे क्षमा कर दिया और फिर जीवित उठा लाए। आमीन। और जिस तरह एक मनुष्य मर गया, अपने अपराध में मर गया, अपने गुनाह में पकड़कर वो मर गया और किसी भी रीति से वो इस जगत की अपनी जीवनी को समाप्त करके चला गया, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि अंतिम समय में हर एक मुर्दा जीवित उठेगा, हर एक मृतिक देह वो जीवित उठेगी। यदि आग में जलाया गया तो आग उसे वापस कर देगी, और समुद्र में यदि डूब कर मरा है वो समुद्र अपने मुर्दों को उगल देगा, बाहर उगल देगा किनारे के ऊपर में। और यदि किसी को दफन कर दिया गया है तो धरती अपने मुंह को खोल के वो बाहर उगल देगी मुर्दों को जो दफन किए गए हैं। अर्थात परमेश्वर छोड़ेंगे नहीं किसी को। आमीन।
यदि किसी ने बुराई की है तो उसका बुराई का हिसाब उसको जीवित करके करेंगे। मरने के बाद तो न्याय है, रूह का वो अलग है, लेकिन जो शरीर में जो पाप किए हैं वो शरीर ही को भोगने पड़ेंगे। जो आत्मा के द्वारा किए हैं वो आत्मिक रीति से आत्मा ही को भोगने पड़ेंगे। परंतु तू तो क्षमा करने वाला है, वो क्षमा करता है। मनुष्य की मौत आ गई, फिर उसे क्षमा कर देते, कोई बात नहीं, मैं तेरा रूह तुझे वापस देता हूँ। फिर मृतकों में से जीवित कर लिया, फिर कहता कि अब न्याय कर। हमें अभी न्याय होगा। जो किताबों में लिखा गया, पुस्तकों में लिखा गया, वो जीवन की पुस्तिका में लिखा गया। बहुत सारी किताबें खोली गई, और परंतु जिसका नाम उसके जीवन की पुस्तिका में ना मिला, वो घोर अंधकार की खाई में गिरा दिया जाएगा और धधकती हुई आग में गिरा दिया जाएगा, ताकि वहां पर उसका न्याय हो। वो आग की झील जो है वो उसका न्याय करेगी। कैसे मेरे भाई? जो अपराध किए हैं उनकी वजह से। हे यह यदि तो अधर्म के कामों का लेखा ले, तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकता है? कोई भी खड़ा नहीं रह सकता परमेश्वर के सामने। उसके सामने कोई भी व्यक्ति बना नहीं रह सकता, क्योंकि वह परमेश्वर ऐसा है कि अपने लोगों को क्षमा करने की ताकत रखता है, और अधर्म के कामों का न्याय वो मृतकों में से जीवाल करके भी न्याय कर सकता है। वो ऐसा परमेश्वर है। हमें ध्यान देने की जरूरत है। मैं यहोवा की बात जोता हूँ, मैं जी से उसकी बात जोता हूँ, हृदय से। और 130 भजन संहिता उसकी 5 आयत को हम पढ़ेंगे, कोई भी एक जन ऊंची आवाज में। मैं यहोवा ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵੀ ਉਡੀਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਆਸ਼ਾ ਹੈ। हालेलुया। मैं यहोवा दी बाट जोंदा हां ते मेरा जी भी उदी बाट जोंदा है। आमीन। मेरा मन भी उस परमेश्वर की प्रतीक्षा कर रहा है, उसकी बात को जो रहा है, क्योंकि मेरी आशा उसके वचन पर है। उसका वचन क्या कहता है कि जैसा मैं चला गया वैसा ही आऊंगा भी। मैं तेरे सारे अपराधों को क्षमा करता हूँ। जो मुझ पर विश्वास करे, उसके वचन के ऊपर में हमारा ध्यान है, उसकी व्यवस्था में हमारा ध्यान है, जो हमें अनंत जीवन देती है। और लिखा, जो उस पे प्रेम में, उसके प्रेम में आते हैं, उस पर विश्वास लाते हैं, वो नाश नहीं होते बल्कि अनंत जीवन पाते हैं। यीशु की आमद इसलिए हुई, यीशु जगत में इसलिए आया ताकि जगत को जीवन मिले, नाश करने के लिए नहीं बल्कि अनंत जीवन देने के लिए। तो भी जो परमेश्वर के बीच में विश्वास रखते हैं, ईमान रखते हैं, उनका न्याय परमेश्वर धर्म के साथ में करता है, उनके अपराधों को छिपा करके दूर रखता है। और फिर दास कहता है, तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लगे रहें, और हे यहोवा तू अधर्म के कामों का लेखा नहीं लेता। हे यहोवा कौन है जो खड़ा रह सकता है? हे यहोवा मैं तेरी बात को जोता हूँ, मेरा मन भी तेरी बात को जोता है। मैं जी से तेरी उड़ीक करता हूँ, और मेरी आशा तेरे वचन के ऊपर में है। आमीन। पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, हाँ पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूँ। जैसे कि पहरा देने वाला रात को पहरा देता है, रात की ड्यूटी में है, वो पूरी रात उड़ीकता रहता है, कब भोर होगी, कब सूर्योदय होगा, और कब मैं अपने घर जाऊंगा। इस ड्यूटी से अपनी तसल्ली को पूरा करके, इस ड्यूटी को पूरा करके मैं अपने घर जाऊंगा, अपने बच्चों से मिलूंगा, अपने परिवार घराने के साथ भी रहूंगा। उसी रीति से कहता है, जैसा एक पहरा देने वाला भोर को चाहता है कि कब सुबह होगी, कब सुबह होगी, उससे भी अधिक मैं अपने प्राणों से तुझे चाहता हूँ हे मेरे ईश्वर। जैसे एक पहरा देने वाला सुबह को उड़ीकता है, सुबह की चाहत रखता है कि कब सुबह होगी, मुझे आराम मिलेगा, रात की ड्यूटी समाप्त होगी, उसी रीति से हे मेरे परमेश्वर उससे अधिक मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ कि कब मैं तेरी संगति में रहूं, कब मैं तुझसे बात करूं। और मेरे प्रिय हे इस्राएल, यहोवा पर आशा लगाए रहे। हमारी आशा किसके ऊपर में है? वचन के ऊपर में है। और फिर परमेश्वर का वचन 7 आयत में कहता है, इस्राएल यहोवा पर आशा लगाए रहे। वो ही है परमेश्वर जो आपको उद्धार देता है। आमीन। क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। इस्राएल को उसके सारे अधर्म के कामों से भी छुटकारा देगा। आमीन। क्योंकि हमारी आशा वचन के ऊपर में है, और वचन हमें आजाद करता है। सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करता है, और हमारी आशा उसके वचन के ऊपर में है। इस्राएल परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि वही
करुणा करने वाला है, अर्थात छुटकारा देने वाला है। इस्राएल को उसके सारे अधर्म के कामों से वही छुड़ाने वाला है, छुटकारा देने वाला है। क्यों? क्योंकि वो बख्शने वाला परमेश्वर है, परंतु तो क्षमा करने वाला है। हालेलुया। तो आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और कुछ समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें और शुक्रिया अदा करें, उस परमेश्वर के सजदे में अपने आप को लेकर के आएंगे। बेहद आनंद, बेहद छुटकारे की बात है मेरे भाई मेरी बहन, कि उस परमेश्वर ने आपको और हमको बड़े आनंदित रखा है और छुटकारे से भरा है, आज़ादी से भरा है, तसल्ली से भरा है, क्योंकि हम उस परमेश्वर की इबादत करने को हैं, उसकी हजूरी में, उसके आनंद को लेने में हैं। आइए हम अपने पूरे ध्यान को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। मेरे परमेश्वर, हम तेरे चरणों में आते हैं और इस समय के दौरान तेरी हजूरी में प्रार्थना करते हैं कि हर एक कमी, हर एक घटी दूर जाती रहे और तेरी तसल्ली, तेरा छुटकारा जुगम जुग तेरे बेटे बेटियों के बीच में बना रहे। हमारी आज़ादी तेरी ओर से है, हमारी रिहाई तेरी ओर से है और तेरी ओर से हमारा छुटकारा है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हमारी आशा सिर्फ वचन के ऊपर है। वचन जो है परमेश्वर के मुख से निकला हुआ जो जीवन देता है। यीशु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं वरन परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से जीवित रहेगा। और हमारा ध्यान परमेश्वर के वचन के ऊपर है, जो उसके मुख से निकला, जो जीवन दे सकता है, जो बख्शने वाला है, जो हर एक पाप को क्षमा करने वाला है और नए सिरे से नई जिंदगी देने वाला है। परम पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं सभी भाई बहनों के लिए बेहद आनंद और छुटकारा जुगम जुग तेरी हजूरी में से लेते रहें और तेरी खुशी, तेरा वचन हमेशा इनके जीवन में बना रहे। इस्राएल, तू यहोवा पर आशा लगाए रहे, वही तो करुणा करने वाला है और वही तो करुणामय है, बहुत दया उसके पास में है और वही तेरे सब अधर्म के कामों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। खुदा यीशु के नाम में।